2x² माइनस 9x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब ये द्विघातीय समीकरण हम सबको पता है और द्विघातीय समीकरण को 3 विधियों से हल किया जाता है, जिसमें 2 विधि हमने सीख लिया है। आज हम लोग सीखने वाले इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसके शून्य को कैसे ज्ञात किया जाए। ठीक है, हालांकि कल हम सब ने द्विघातीय सूत्र को सिद्ध किया था, तो उसमें यह दावा किया गया था कि यदि वो सीख ले रहा है तो हमारा 80% रास्ता किस विधि में, बस जो प्रोसेस वहाँ किए थे हमने वही प्रोसेस यहाँ। चलिए, तो जब हमने द्विघातीय सूत्र को सिद्ध किया था, बड़ी टाइम साइज बड़ा हो, अरे 20 बहाने चलाओ, जल्दी आओ। हो गया जी, ध्यान देंगे इधर, ध्यान दिया। जैसे उसमें था बहुपद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, क्या हो, और यहाँ है 2x² माइनस 9x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया था कि x² का जो गुणांक था, किसका, अर्थात x² के गुणांक से इसको समीकरण 1 मानकर भाग दिया था ना, तो हमको क्या मिला था, x² प्लस bx बटा a प्लस c बटा a बराबर 0। जब सब में आप a से भाग दीजिएगा फिर दिखाना पड़ेगा क्या, सब में नु a से भाग देना है, तो ax² में a से भाग दे रहे हैं, प्लस bx में भी आप a से भाग दे रहे हैं, प्लस c में भी a से, और 0 में भी a से भाग दे रहे हैं। समीकरण एक ये ना है, तो a से a कट के आपका x² मिलेगा, ये कटने वाला नहीं है तो जेव का, ये भी कटने वाला नहीं है जेव कहते हैं। आज जब 0 में a से भाग देंगे तो 0 ना मिलेगा, क्या हो। अब देखिए, तो हमने क्या किया था, x² के गुणांक से समीकरण में भाग दिया था, आए, तो इसमें हम दूसरा नियम लगा दें, यहाँ भी क्या करेंगे, x² का जो गुणांक है उससे इसको समीकरण 1 मानकर क्या करेंगे, भाग देंगे, भाग दिया जाए। देखते हैं भाग देने पर क्या मिल रहा है। तो क्या मिलेगा जी, या में x², सॉरी पहले यहाँ लिखेंगे, समीकरण 1 में 2 से भाग देने, भाग दे अजी, तो मिलेगा हमको x² माइनस 9x बटा 2 और प्लस 9 बटा 2 बराबर 0। कोई दिक्कत, सेम प्रोसेस चल रहा है। उसके बाद देखते हैं, अब चूंकि द्विघातीय सूत्र को जब हमने सिद्ध किया था तो यहाँ प्लस है, क्या है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं क्या है, माइनस है। तो जब यहाँ कोई है जी, का जी कौन है, मार्कर भूल गया हूँ जी घर पे, सही है, हो गया जी। हम अपना ध्यान दें, तो इधर था a भले प्लस था, तो हम ये जो बहुपद दिखाई दे रहा है इसको हमने a प्लस b के रूप में लाया था, यहाँ क्या है, माइनस है। अब इसको हम क्या करेंगे, a माइनस b के होल स्क्वायर के रूप में लाएंगे। ठीक है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर में क्या होता है जी, a² माइनस 2ab प्लस b। ठीक है, यदि a² बराबर x² है, माने a के स्थान पर कितना है, x है, तो a के स्थान पर कितना होगा, x निकालना हो, क्या करना हो, तो स्क्वायर को इधर भेज देंगे, तो a बराबर x² का क्या हो जाएगा, रूट। ठीक है, x² का वर्गमूल निकालने कितना आएगा, तो वही बात है, यदि a² बराबर x² है तो a बराबर कितना होगा, x। मतलब है मैं a के स्थान पर यहाँ कौन बैठा है, x, तो x का स्क्वायर कर दे, आए, तो जिस तरह a² माइनस 2ab है, तो a के जगह पर बुझट बड़ा, तो माइनस 2 गुना a के जगह पर कौन विराजमान है, x² आ गुना यहाँ b है, तो b के जगह पर पता करना, आखिर b में रहेगा तो, जैसे a का पता चल गया x है, b का पता है, आए,
तो फिर कल हम सब ने किया था काम, ध्यान देंगे हो। यदि a बराबर, चाहे देख लो, क्या बोलते हैं, यदि a बराबर 5 तथा b बराबर मान लेते हैं 7 है, कितना है 7 है, तो 2ab बराबर कितना होगा ना, कैसे, तो ध्यान देंगे, 2 है तो a का मान कितना है 5 और गुना b का मान कितना है 7, तो 5 दूना 10 7 70। ठीक है, अब देखते हैं एक चीज और। हाँ, अब मान लेते हैं यहाँ का हमने अंक भूल गया, b का मान कितना था ये पता ना है, b का मान पता, लेकिन 2ab जो है वो कितना देला है 70, a बराबर देला है 5, b बराबर कितना है पता ना है, और 2ab का मान कितना दिया है। अब इससे हमको b का मान निकालना है, किसका मान, तो 2 बड़ा तो 2 गुना a का मान कितना है, और गुना b का मान पता नहीं है, b रख लेनी बराबर कितना 70, या में जाएंगे 5 दूनी गुना b बराबर 70। हमको b का मान चाहिए, तो 10 को इधर भेज दे, 10 किस में है उधर जाकर, तो या में आ जाएगा b बराबर 70 में 10 भाग देगा तो कितना 7 ना था, समझ में आया। ठीक उसी तरह फिर एक बार और ध्यान देंगे हो, यहाँ हम लोग देख रहे हैं, सुन बो, a स्क्वायर के पद पर हई बैठल है, आए आ हई केकरा पद पर बैठल बड़े 2a, अर्थात इधर दिया है 2ab बराबर -9x बटा 2, जे में देखबो तो 2 बा तो 2 हो गई, a के वैल्यू कितना बा x, गुना b के वैल्यू पता नहीं है तो b रह दो बराबर 9x बटा 2। हमको किसका मान चाहिए 2x को उधर भेज दे, तो 2x काथी में है उधर जाकर, तो b बराबर 9x बटा 2 पहले ही से था, अब भागा क्या हो जाएगा 2x बटा 1 ले लेबो, या में जेब तो b बराबर -9x बटा 2 आ गुना 1 बटा 2x, कटने वाला नहीं ना है, तो b बराबर गुना करेंगे तो -9x बटा, ओ हाँ x से x यहाँ कटेगा, तो 9 बटा क्या आ जाएगा 4 का हो, तो b के मान हमने ढूंढ निकाला, कितना मिला, अरे यहाँ रखना चाहिए, -2ab का मान है, किसका है, अब माइनस से माइनस कट जाएगा, बोल ना भाई किसका मान है, हाई क्या पर बैठल बात है -2ab के स्थान पर लूँ, तब -2ab बराबर इतना दिया था, इसलिए b बराबर आपका कितना निकलेगा 9 बटा 4, 9 बटा, बुझाया हो। तो हमने किसका मान ढूंढ निकाला b का। यहाँ तक क्योंकि दिक्कत आए काहे लेट आया है नहीं, अब तो बाद में पंचर बनाते हैं, जल्दी आ। बुझा रहा ना, चलिए, तो a के स्थान पर x बैठल है आ 2ab के स्थान पर हई बैठल बना, तो b के वैल्यू अब के निकालिए है कितना 9 बटा 4। फिर यदि हल करेंगे इसको कीजिएगा हई मिलेगा, अरे x का पावर 2 करेंगे तो x स्क्वायर नहीं मिलेगा, इसका भी जब हम क्रियाकलाप करेंगे, इसका भी काम करेंगे तो हमको यह मिलेगा, करके देखिएगा का आए, देखिए ना 2 से 2 कट जाएगा, मिलेगा ना, तो ये हो गया a स्क्वायर -2ab, तो a स्क्वायर -2ab, और उसके बाद क्या होता है प्लस b, तो प्लस b स्क्वायर, b को हमने कितना ढूंढ निकाला है 9 बटा 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब पहले से है इधर 9 बटा 2 बराबर हम मान लिए 0 ले, अब गौर करेंगे तो हमारा जो पूर्व में समीकरण था पहले, क्या उसी के वैल्यू के बराबर है पूरा है, इसको हल करेंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक को हल करेंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। 9 बटा 2 है तो 9 बटा 2 है, ठीक है। अब भाई फालतू का ना चीज आ गया,
तो हमारा समीकरण वही रहा कि बदल गया? तो संतुलन बना रहे इसके लिए क्या करेंगे? प्लस में है तो -9/4 का होल स्क्वायर कर दे। हाँ जी, अब इसको हल करें। क्या करें? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं भी होना चाहिए। आगे है जी? है तो बोल दीजिए, नहीं ना है। अब फिर गौर करते हैं। तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का दर्शन करें, ठीक है? आए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो अभी फैला हुआ है इसको हम आराम से x -9/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है? उदाहरण के तौर पर एक फिर ले ले, जैसे हो, सुनिएगा, 2x² -2 गुना 2x गुना 3 प्लस 3 का स्क्वायर रहे तो क्या इसको हम 2x - 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? अरे भैया बात ये हुआ जैसे 3 गुना 5 गुना 7 हो तो 5 15 7 75। तो क्या इसको एक के बार में हम 105 नहीं लिख सकते हैं? वह चीज है। ठीक उसी तरह तो जब हम इसको देख रहे हैं इतना करके लिख सकते हैं, ठीक इसी तरह देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो फैला हुआ है इतना लिख सकते हैं। जैसे a² है -2ab है अब प्लस क्या है b²। तो a के स्थान पर कौन कार्य कर रहा है? x। हम ही नहीं लिखेंगे a - b के होल स्क्वायर, क्योंकि a के स्थान पर कौन बैठा है? x। अब माइनस है तो -b के स्थान पर कौन बैठा है? इसी का ना स्क्वायर करेंगे। कोई दिक्कत? सबको समझ में आया होगा जहाँ तक मेरा भरोसा है। अब बाकी आप लोग जानते हैं और आप लोग के काम जानते हैं, ठीक है? तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक को इतना में सलट लिया, बाकी तो है ही है। अब इसको खा गए हम, इसका भी तो हिसाब किताब देना है। तो इसको जैसा है वैसा लिखे 9/2 अब -9 81/4 बराबर 4 चौका 16 लिख सकते हैं, चूंकि ये सबका ना वर्ग है। आई माइनस बाहर है जी। कल हमने देखा था यदि होता -9/4 का होल स्क्वायर तो इसका अर्थ होता -9/4 फिर गुना -9/4। चूंकि यही जो स्क्वायर है माइनस का भी है, इसमें देख रहे माइनस बाहर है, अर्थात केवल 9/4 का ही स्क्वायर है। तो 9 का स्क्वायर 81 और 16 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। अब माइनस है तो माइनस हमने दे रखा है, कोई दिक्कत? अब चलते हैं, अब इसको हल करेंगे। बस यहाँ से हल करना, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। x -9/4 का होल स्क्वायर, ठीक है? अब क्या करें? इनका लॉसन निकालें। प्लस है तो प्लस हमने दे दिया, 2 और 16 का लॉसन यही ना करेंगे। हल का मतलब होता है जैसा समस्या वैसा समाधान ढूंढना, जो संभव है उसको करना। 16 में 2 से भाग दीजिएगा, 8 में 9 से गुना करिएगा 72, माइनस है तो फिर 16 में 16 से भाग दीजिएगा, 1 में 81 से 81 बराबर 0। ठीक है जी, कोई दिक्कत? चलते हैं, अब यहाँ चलते हैं जी। अब फिर इसको आगे बढ़ाया जाए। यहाँ में लिखेंगे x -9/4 का होल स्क्वायर। अब चूंकि बोधमास के कॉन्सेप्ट हम सबको पता है, 72 प्लस और 81 क्या है? माइनस है। दोनों जुड़ेंगे कि घटेंगे? घटने के बाद में किसका चिन्ह रहेगा? माइनस का। चूंकि माइनस ज़्यादा है तो कितना बचेगा जी? -9/16 बराबर 0। ठीक है, हमें किसका मान चाहिए? x का। पारा पर यहाँ से साइड लगाना शुरू। तो पहले हम भेज दे रहे हैं -9/16 को, तो इधर बच जाएगा x -9/4 का होल स्क्वायर बराबर 9/16। ये माइनस में था और जब 0 में जुटे तो दिक्कत। अब हम किसको भेजे? ध्यान देंगे जी, हाई हमारा दूसरा है ना। अब इसमें से स्क्वायर को भेज दे तो इधर हमारा बच जाएगा x -9/4 बराबर ±√9/16। या में आ जाइए x -9/4 बराबर, तो प्लस माइनस है तो 9 का वर्गमूल
16 का वर्गमूल 4, ठीक है। तो 3/4 है, ये कई गो में है? एगो प्लस 3/4 है। अब यहाँ से हम क्या करें? छटका, क्या करें? छटका। अर्थात अब एक हो जाएगा x - 9/4 बराबर 3/4 प्लस 3/4। ए बुझाइल आए, इसको हल कर ले। यहाँ में जाएगा x बराबर 3/4 और प्लस 9/, ठीक है। यहाँ में जाएगा x बराबर 9 × 4 = 9 × 3 = 12, 12 में 4 से भाग देंगे कितना आएगा? 3। अरे भाई बाटा का जोड़ निकाल लेते हैं। तो x को हमने प्लस 3/4 के साथ रख लिया। अब किसके साथ रखे जी? x - 9/4 को माइनस 3/4 के साथ। यहाँ में आएंगे x बराबर, तो -3/4 और प्लस 9 कितना हो जाएगा? 4। फिर यहाँ देखिए 4 4 का लसा, 4 4 में काम कीजिएगा ना, तो कितना आएगा? 6, कितना? 6/4। तो 6/4 को कटाएंगे कितना मिलेगा? 3/2। तो यहाँ हमने x के 2 मान निकाल लिया। x बराबर 1 कितना आया? और x बराबर 1, अर्थात द्विघातीय समीकरण है, तो इसके 2 शून्य 1 होते हैं, दोनों में 1 है। x बराबर 3 और x बराबर 3/2। समझ में आया?